Students, next topic in our chapter is शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारे पास टॉपिक है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, यहाँ पे हमें क्या करना है, ओरिजिन को शिफ्ट करना है। और ओरिजिन का मीनिंग होता है स्टूडेंट किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस कहा हमने, इसको हमने वाई एक्सिस कहा, इसको हमने क्या कहा, जेड एक्सिस। और जहाँ पर ये तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर मीट करते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन, ओरिजिन कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इसको रेफरेंस पॉइंट, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास टॉपिक है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है कि अगर हम इस ओरिजिन को इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहीं पर भी अगर शिफ्ट करते हैं, मान लीजिए मैं इस ओरिजिन को ये ना लेकर कोई और ओरिजिन लेता, या फिर ये ओरिजिन लेता, या फिर इस एक्सिस में इस पॉइंट को मैं ओरिजिन मानता, या फिर इस पॉइंट को ओरिजिन मानता, तो हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उस पर क्या इफ़ेक्ट होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस ओरिजिन को अलग अलग पॉइंट पर अगर शिफ्ट करते हैं, या फिर यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर हम क्या करें, शिफ्ट करें ओरिजिन को, तो हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा। और स्टूडेंट हम यहाँ पर मैकेनिक्स में किन फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, टाइम, पोजीशन। जो हमारे पास जो दो मेन पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, टाइम और पोजीशन को हमें ऑब्जर्व करना है, क्योंकि इनका फर्दर रिलेशन से ही हमें और बाकी फिजिकल क्वांटिटीज़ मिलती हैं। जैसे कि अगर हम स्पीड को जब हम आगे पढ़ेंगे, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये टर्म्स सभी क्या होंगी, पोजीशन और टाइम का ही किसी ना किसी तरह का रिलेशन होता है। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पर सिर्फ पोजीशन को शिफ्ट करके देखना है और टाइम को शिफ्ट करना है इस एक्सिस पर। तो हमारे इन दो फिजिकल क्वांटिटीज़ पर क्या इफ़ेक्ट होता है, इसको हमें क्या करना है स्टूडेंट, ऑब्जर्व करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम सिंपल क्या कर सकते हैं, एक कंसेप्ट मान सकते हैं, एक फॉर ए स्ट्रेट लाइन मोशन हम मानकर चल सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, फॉर एक सिंपल अगर हम समझते हैं तो मान लीजिए फॉर ए मोशन, फॉर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यानी हम स्ट्रेट लाइन मोशन की अगर हम ऑब्जर्व करें तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का क्या फ़र्क पड़ेगा। या फिर हम कह सकते हैं जो कि जैसे कि हमारा जो टॉपिक है, जो हमारी चैप्टर्स है, चैप्टर में हमें ओनली मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। लेकिन स्टूडेंट्स जैसा इफ़ेक्ट हमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन हमें मिलता है, सेम वही चीज़ें और मोशन के लिए भी हमें मिलेगी। यानी हम कह सकते हैं मोशन इन प्लेन यानी 2 डायमेंशनल, या फिर मोशन इन स्पेस यानी 3 डायमेंशनल। तो सेम इफ़ेक्ट हमें वहाँ पर भी मिलेगा जो हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास क्या है, मान लीजिए एक पर्सन है, एक स्ट्रेट लाइन में क्या हो रहा है, ऐसे मोशन में है इस तरीके से, और हमने इस पॉइंट को कहा मान लीजिए ए पॉइंट, इस पॉइंट को हमने कहा बी पॉइंट, इस पॉइंट को हमने कहा सी, और इस पॉइंट को हमने कहा डी। और मान लीजिए वो पर्सन इस तरीके से क्या है, एक डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में चलने लग रहा है, यानी वो स्ट्रेट लाइन में क्या है, मोशन में है कोई पर्सन। और मान लीजिए जब वो ऐसे चलना स्टार्ट हुआ तो हमने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पर अपनी क्लॉक को स्टार्ट किया। जब वो पार्टिकल, जब वो ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर था तो हमने क्या किया, अपनी क्लॉक को स्टार्ट किया, या फिर कह सकते हैं हमने अपनी स्टॉप वॉच को स्टार्ट किया। और वहाँ पर स्टॉप वॉच को जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमने टाइम नोट किया, वहाँ पे टाइम स्टार्ट किया वहाँ से 0 से। तो इस पर्टिकुलर टाइम पर जब हमने टाइम को मान लीजिए स्टार्ट किया, तो मान लीजिए यहाँ पर हमारे क्लॉक में जो टाइम हो रहा था, मान लीजिए हमने क्या कहा 8
AM कहा, मान लीजिए हमने क्या कहा 8 AM जब हमने स्टॉप वॉच को स्टार्ट किया। मान लीजिए जैसे जैसे वो पर्सन इस तरीके से आगे चलने लग रहा है, तो जैसे ही वो B पॉइंट पर पहुंचा, हमने देखा कि अब क्या हो चुका था, 1 आवर क्या हो चुका था, बीत चुका था। यानी हमारा कितना हो चुका है, 1 आवर अभी बीत चुका है। तो इस B पॉइंट पर हमारा टाइम क्लॉक में क्या हुआ होगा स्टूडेंट, यहाँ पर 9 AM हुआ होगा। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से मान लीजिए जब C पॉइंट पर पहुंचा तो उसने देखा कि यहाँ पर कितने हमारी क्लॉक में क्या टाइम हो चुका था, 11 AM मान लीजिए हमने कहा। और इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारा कितने टाइम हो चुके होंगे, यहाँ से हमारा स्टॉप वॉच ने कितना टाइम बताया होगा, 1 घंटा यहाँ पर हो चुका, 1 आवर यहाँ पे हो चुका और 2 आवर यहाँ पे हो गया। यानी इस टाइम पे हमारा जो क्लॉक, जो हमारा स्टॉप वॉच हमें टाइम बताएगा कितना हो चुका होगा, स्टॉप वॉच में 3 आवर हो चुके होंगे। इसी तरीके से मान लीजिए ये एक और पॉइंट है, वो ऑब्जेक्ट जैसे ऐसे आगे चल रहा था, तो मान लीजिए यहाँ पे हमारी क्लॉक में क्या टाइम हो गया, 12 AM। तो स्टूडेंट यहाँ पर जब हम इस पर्टिकुलर टाइम पर ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि हम जब 12 AM हो जाएगा तो हम ऑब्ज़र्व करें तो हमारी जो स्टॉप वॉच होगी उसमें कितने आवर हो चुके होंगे, 4 आवर हो चुके होंगे। यानी हमने ओरिजिन जब A लिया, A को हमने क्या माना, ओरिजिन माना, तो हमारा टाइम ये था 8 बजे हुए थे, क्लॉक को स्टार्ट किया, स्टॉप वॉच को हमने यहाँ पे स्टार्ट किया। 1 घंटा बीत गया, यहाँ पे पहुँच गए, 2 घंटे और बीत गए, यहाँ पे पहुँच गए, 3 आवर हो गया। 1 घंटा और बीत गया, यहाँ पे 4 घंटे हो चुके थे, यानी 12 AM हो चुका था। तो स्टूडेंट अगर हम मान लीजिए ये कहते हैं कि हमने जो ओरिजिन को यहाँ पे लिया, इसकी जगह ओरिजिन को इसकी जगह कहीं और शिफ्ट करते, मान लीजिए मैं ओरिजिन को इसकी जगह मान लीजिए यहाँ पे लेता, t = 0 में यहाँ पे करता, यानी ये जो हमारा B पॉइंट है, यहाँ पर क्या लेता, मैं टाइम को, अपनी क्लॉक को यहाँ पर स्टार्ट करता। क्या करता स्टूडेंट, यहाँ पर स्टार्ट करता, और वो पर्सन सेम स्पीड से ऐसे क्या है चल रहा होता। वो पर्सन क्या करता है स्टूडेंट, सेम स्पीड से ऐसे चल रहा होता। तो स्टूडेंट यहाँ पे मान लीजिए कितना टाइम हुआ था, 9 बजे हुए थे। यहाँ पे क्या था, 9 बजे हुए थे जब वो जो पर्सन यहाँ पर पहुँचा, तो क्या था, 9 AM था। तो जब वो पर्सन यहाँ पे पहुँचेगा और उसी स्पीड से क्या है चलने लग रहा है, तो यहाँ पर पहुँचते पहुँचते उसको कितना टाइम हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर देखो 11 बजेंगे, यहाँ पे कितना हुआ, 11 बज गए, तो यहाँ पे हमारे पास टाइम कितना हो जाएगा, 2 घंटे। यानी हमारी स्टॉप क्लॉक क्या बताएगी, 2 घंटे हो चुके हैं जो स्टॉप वॉच होगी। और जब वो यहाँ पर पहुँचेगा तो उसको यहाँ पे 12 बजे वो पहुँचता है, तो हमारा जो स्टॉप क्लॉक होगी क्या बताएगी स्टूडेंट, यहाँ पर 3 आवर बताएगी। कितना बताएगी, 3 आवर। तो इसको स्टूडेंट हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ से यहाँ जब हमने अपनी क्लॉक को यहाँ पर स्टार्ट किया, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना टाइम लग रहा है, 1 आवर। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लग रहा है, B से C तक 2 आवर, C से D तक कितना लग रहा है, 1 आवर। देखो 11 से 12 1 आवर हुआ, 9 से 11 यहाँ पे 2 आवर हुआ, यहाँ से यहाँ तक 1 आवर हुआ। जब हमने इसको क्या किया, ऑब्जर्व किया, यानी यहाँ पे हमने इस A पॉइंट पे क्या लिया, टाइम का ओरिजिन लिया। लेकिन स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर देखते हैं, हमने टाइम का ओरिजिन क्या लिया, B पॉइंट पर लिया, तो भी देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में हमें कितना, उस पर्सन को कितना टाइम लग रहा था, वही 2 घंटे ही लग रहे थे। क्या लग रहे थे, वही 2 घंटे लग रहे थे, मतलब 2 आवर का ही टाइम वो यूज़ कर रहा था यहाँ से यहाँ तक जाने में। यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम इंटरवल पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, टाइम इंटरवल पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता चाहे। और यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो भी स्टूडेंट क्या हो रहा है कि एक ही आर क्या कर रहा है, वो
यूज़ कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं जब हमारा टाइम ओरिजिन ये हो, चाहे टाइम ओरिजिन ये हो, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको सेम वही टाइम लग रहा है। यहाँ पर भी वही टाइम लग रहा है, यहाँ पर भी वही टाइम लग रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, हम अपनी क्लॉक को कभी भी स्टार्ट करें, या फिर हम ये कह सकते हैं अपने टाइम के ओरिजिन को कुछ भी मेज़र करें, हम टाइम के जो ओरिजिन को कहीं पर भी सेट करें, चाहे ए पर, चाहे बी पर, चाहे सी पर, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होगा वो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारे पास कंसेप्ट हुआ ये क्या कह सकता है, यानी हम कह सकते हैं कि टाइम ओरिजिन को, हम कह सकते हैं कि टाइम ओरिजिन को किसी भी पॉइंट पर क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। यानी यहाँ से जो हमारे पास कंसेप्ट आया क्या हो सकता है, द ओरिजिन ऑफ टाइम एक्सिस कैन बी shifted to any points on the time axis, on the time axis। टाइम एक्सिस का मतलब क्या है, हम इस एक्सिस पर क्या ले रहे थे, टाइम ऑब्जर्व कर रहे थे। तो स्टूडेंट जैसे जैसे हम मूव करते हैं तो हमारा चाहे टाइम, हम अपनी क्लॉक को यहाँ से स्टार्ट करें, चाहे अपनी क्लॉक को यहाँ से स्टार्ट करें, चाहे अपनी क्लॉक को यहाँ से स्टार्ट करें, तो जो ये टाइम इंटरवल होगा स्टूडेंट वो ऑलवेज हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब हम जितना टाइम उस पर्सन को पहले लग रहा था मूव होने में यहाँ से यहाँ तक, उतना ही टाइम बाद में भी लगेगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, चाहे हम टाइम को किसी भी पॉइंट पर ऑब्जर्व करें तो फिजिकल जो क्वांटिटीज होती है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और स्टूडेंट यहाँ पे दूसरा क्या है, इट डज नॉट चेंज, इट डज नॉट चेंज एनी फिजिकल क्वांटिटी। ये किसी फिजिकल क्वांटिटी को चेंज नहीं करता, क्योंकि जितनी यहाँ से यहाँ तक पहले जितना टाइम लग रहा था किन्हीं भी दो पॉइंट पर मूव करने पर, उतना ही टाइम अब भी लग रहा है। और स्टूडेंट यहाँ पे एक और पॉइंट हम बना सकते हैं कि जो टाइम इंटरवल है वो चेंज नहीं हो रहा, यानी द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द टाइम एक्सिस। यानी ये जो टाइम इंटरवल है, ये देखो 2 आवर है, ये 1 आवर है, ये 1 आवर है, तो ये क्या है, चेंज ही नहीं हो रहा। तो हम कह सकते हैं द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 पॉइंट्स डज नॉट चेंज ड्यू टू शिफ्ट इन टाइम ओरिजिन। टाइम ओरिजिन यानी टाइम ओरिजिन को अगर हम चेंज करते हैं तो टाइम इंटरवल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। टाइम इंटरवल क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। स्टूडेंट्स जिस तरीके से जब हम टाइम ओरिजिन को क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो किसी फिजिकल क्वांटिटी पर क्या है, फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कोई फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होती, ना ही टाइम इंटरवल चेंज होता है। यानी हम टाइम एक्सिस को क्या कर, टाइम एक्सिस पर टाइम ओरिजिन को क्या करा सकते हैं, शिफ्ट करा सकते हैं। तो स्टूडेंट इसी तरीके से हमें क्या करना है, पोजीशन के लिए भी देखना है कि इसको हम चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से शिफ्ट करा सकते हैं पोजीशन ओरिजिन को। तो मान लीजिए स्टूडेंट हमारे पास है शिफ्टिंग ऑफ
origin at position axis, at position axis। तो मान लीजिए हमारे पास स्टूडेंट क्या है, एक पर्सन है, इस तरीके से यहाँ ए पॉइंट से चलना उसने क्या किया, स्टार्ट किया, फिर बी पॉइंट पर पहुँच गया, सी पॉइंट पर, और फिर क्या है, डी पॉइंट पर। तो स्टूडेंट मान लीजिए जब उसने चलना स्टार्ट किया तो एक मेजरिंग स्केल यहाँ पर मान लीजिए उसने यूज़ किया। एक क्या किया, मेजरिंग स्केल उसने यहाँ पर यूज़ किया। मेजरिंग स्केल मान लीजिए यहाँ पे 0 इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर मान लीजिए 20 मीटर इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर 50 मीटर इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ पर हमने कह दिया स्टूडेंट मान लीजिए ये 100 मीटर इंडिकेट कर रहा है। यानी यहाँ से यहाँ तक ये इंडिकेशन क्या है, ए से लेकर बी तक की हमारी डिस्टेंस हो गई 20 मीटर, ए से सी तक हो गया 50 मीटर, ए से डी तक हो गया 100 मीटर। तो स्टूडेंट जब वो मान लीजिए इस तरीके से मूव कर रहा था तो इस ए पॉइंट को हमने क्या कहा, ओरिजिन कहा, और उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया। यानी x इज इक्वल टू हमने क्या कहा, 0, और इसको क्या माना, ओरिजिन माना। तो अगर इसको ओरिजिन मानते हैं और यहाँ से यहाँ तक चलता है तो वो पर्सन क्या ऑब्जर्व करेगा कि इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की भाई। यहाँ से यहाँ तक जब जाएगा तो वो 20 मीटर ट्रेवल करेगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा क्योंकि ये तो 20 मीटर है। इसी तरीके से जब वो आगे चलेगा तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितनी डिस्टेंस हो चुकी होगी, 50 मीटर। और अगर मैं B से लेकर C तक की डिस्टेंस निकालता हूँ, ये हमारी कितनी हुई होगी स्टूडेंट, 30 मीटर। यानी जब हम इसको ओरिजिन लेके चल रहे थे तो यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर, तो इसका मतलब यहाँ B से लेकर C तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 30 मीटर। और स्टूडेंट जब वो आगे चल रहा है D तक तो वो A पॉइंट से यानी ओरिजिन से कितना आगे जा चुका है, 100 मीटर आगे जा चुका है। ओके, अगर वो 100 मीटर आगे जा चुका है तो हम कह सकते हैं जब उसने C से D तक डिस्टेंस ट्रेवल की तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई स्टूडेंट, 50 मीटर। ओके, तो अब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, जब वो पर्सन इस तरीके से मूव कर रहा था तो ये अलग अलग डिस्टेंस उसने, हम उसको इस तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट अगर हम क्या करें, इस ओरिजिन को हम क्या करें, शिफ्ट करें, उस पर्सन ने यहाँ से चलना नहीं बल्कि इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया। इस जब वो, या फिर ऐसा कह सकते हैं स्टूडेंट, जब वो ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा था तो उस पर्सन ने मेज़र करना बी पॉइंट से स्टार्ट किया। जब वो पर्सन इस तरीके से चल रहा था तो इस पॉइंट को जब वो बी पॉइंट पर पहुंचा तो उस पर्सन ने क्या किया, मेजरमेंट करना स्टार्ट किया। यानी उसने बी पॉइंट को क्या कहा, न्यू ओरिजिन मान लिया। हमने क्या मान लिया, इसका न्यू ओरिजिन। यानी उसने शिफ्ट किया ओरिजिन को कहाँ पर, इस बी पॉइंट पर। और अब वो क्या है, ऐसे आगे चल रहा है। तो स्टूडेंट जब वो ऐसे बी पे पहुंचेगा, बी से जब आगे सी पर आएगा, बी से जब सी पर पहुंचेगा तो स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये 20 मीटर इंडिकेशन था, ये 50 मीटर इंडिकेशन था। तो जब वो बी से सी तक जाएगा तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो वही 30 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और ये 30 मीटर ये वही है पहले वाली जब उसका ओरिजिन ये था। यानी ओरिजिन को शिफ्ट करने से डिस्टेंस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट आगे भी देख सकते हैं। मान लीजिए वो सी से कहाँ पर पहुँच गया, इस डी पॉइंट पर पहुँच गया। और डी पर देखो क्या है, जब वो ऐसे आगे जाएगा तो आगे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यहाँ से उसने क्या किया, एक्स को क्या कहा, 0 कहा, क्योंकि यहाँ से ओरिजिन करना, देखो इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको क्या कहा, एक्स को 0 कहा ओरिजिन। तो जब ऐसे आगे सी पॉइंट पर पहुंचा तो 30 मीटर क्या करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्योंकि 20 से 50 इट मीन्स 30 मीटर्स अहेड आगे है। तो अब वो आगे जब जाएगा तो कितनी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, यहाँ से यहाँ तक सी से डी है स्टूडेंट हमारा 50 और 30 पहले कर चुका है। यानी वो कहेंगे कि वो टोटल डिस्टेंस कितनी कर चुका है, बी से यहाँ तक 80 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल
कर चुका है। तो स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक C से D तक की डिस्टेंस अगर हम मेज़र करेंगे तो 80 में से 30 माइनस करेंगे तो वही हमारा क्या आया, 50 मीटर आया। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, चाहे हम ओरिजिन को चेंज कर लें, चाहे हम ओरिजिन को चेंज कर लें, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ये कभी भी चेंज नहीं होता है। स्टूडेंट क्या हुआ, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। यानी हम कह सकते हैं अगर ओरिजिन एट जो हमारे पोजीशन एक्सिस पर हैं उसको चेंज करते हैं तो हमारी पोजीशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी पोजीशन चाहे हम इसको जो एक्सिस है इसको कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं। जैसे मैंने इस बी पॉइंट को लेके पर गए, इसी तरीके से इसको सी पॉइंट पर भी क्या कर सकते हैं, लेकर जा सकते हैं। तो भी हमारी जो ये डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस स्टूडेंट कभी चेंज ही नहीं होती है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पोजीशन चेंज नहीं होती, फिजिकल क्वांटिटी भी चेंज नहीं होती, क्योंकि पोजीशन भी हमारी क्या स्टूडेंट, फिजिकल क्वांटिटी ही है एक। और हम कह सकते हैं कि हम पोजीशन एक्सिस को क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो हमारे पास कुछ मेन पॉइंट्स आए स्टूडेंट, ये 3 मेन पॉइंट्स क्या क्या है, द ओरिजिन ऑफ पोजीशन एक्सिस कैन बी shifted to any point on the position axis। इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे कि मैंने यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट किया बी पॉइंट पर, हम किसी पॉइंट पे भी क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। और जब हम पोजीशन एक्सिस को इस तरीके से शिफ्ट करते हैं तो कोई फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होती, यानी फिजिकल क्वांटिटी पर भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे कि हमने लास्ट इसमें देखा था स्टूडेंट, टाइम एक्सिस को जब हम चेंज करते हैं तो टाइम पर फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर पोजीशन पर फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी पोजीशन भी सेम वैसे ही रहती है। या फिर कह सकते हैं जो डिस्टेंस हुआ वो भी क्या है रहेगा स्टूडेंट, सेम रहेगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो डिस्टेंस होती है दो पॉइंट के बीच में वो भी चेंज नहीं होती है जब हम इन ओरिजिन को ऐसे शिफ्ट करते हैं। जैसे कि इनमें अभी हमने देखा कि जैसे ही हमने इन ओरिजिन को शिफ्ट किया तो जो ये दो पॉइंट के बीच में थी वो क्या है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू लोकेशन on the position axis does not change due to shift in the origin, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कुछ फैक्ट्स हैं कि अगर हम ओरिजिन को चेंज करते हैं, यानी इन पोजीशन को एक जगह से दूसरी जगह पर ओरिजिन की पोजीशन को शिफ्ट करते हैं तो जो हमारी डिस्टेंस है स्टूडेंट वो चेंज नहीं होती है, या फिर कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट भी चेंज नहीं होता है अगर ये स्ट्रेट लाइन मोशन है तो। और स्टूडेंट यहाँ पर हमने देखा था कि अगर हम टाइम एक्सिस को पर टाइम ओरिजिन को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं तो भी हमारा क्या है, किसी फिजिकल क्वांटिटी पर फ़र्क नहीं पड़ता। और हम वो कह सकते हैं कि जो टाइम इंटरवल्स थे, ये जो टाइम इंटरवल्स होते हैं ये भी चेंज
नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जिस तरीके से हमने स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए देखा, सेम इसी तरीके से जो 2 डायमेंशनल और जो 3 डायमेंशनल मोशन होते हैं उनमें भी पोजीशन और टाइम यानी जो डिस्प्लेसमेंट, जब हम पोजीशन एक्सिस पर पोजीशन ओरिजिन और टाइम एक्सिस पर टाइम ओरिजिन को चेंज करते हैं तो भी इन फिजिकल क्वांटिटीज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन स्टूडेंट आपके सिलेबस में सिर्फ मोशन इन स्ट्रेट लाइन है जिसको आपने स्टडी करना है। तो स्टूडेंट ये मेन टर्म्स हैं मैकेनिक्स से रिलेटेड, क्योंकि हम जब आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे या फिर जब हम डेरिवेशन करेंगे तो हमें वहाँ पर ओरिजिन को शिफ्ट करना होता है। तो स्टूडेंट वहाँ पर ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन।